अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद असगर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, होने क्या वाला है, अडयाला जेल के बाहर बम मिला है तो उसकी क्या जो है उसके क्या राज हैं, क्यों वहां पर बम रखा गया था और नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद जो है इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताऊं कि पीएमएलएन ने अपने ही डिजिटल पेज के ऊपर एक पोल करवाया, वहां पर वोटिंग हुई कि कौन किसको जो है वो वोट देगा। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि वहाँ पर पीएमएलएन का अपना डिजिटल एक पेज था, वहाँ पर उन्होंने मुहिम चलाई। उनकी मुहिम जो है वो चली पूरे 5 घंटे मुहिम चली। पूरे 5 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 36,000 के करीब जो है वोट कास्ट हुए। उस वोट का जो रिज़ल्ट हुआ वो रिज़ल्ट उन्हें डिलीट करना पड़ा। क्यों डिलीट करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या उनका सियासी जनाजा निकल गया था या फिर वोट हद से ज़्यादा उन्हें मिलना शुरू हो चुके थे? सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पीएमएलएन ने जो पोल करवाया उसमें एक डिजिटल जो पेज होता है उसमें आपकी जो कम्युनिटी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही चाहने वाले लोग होते हैं। जिस तरह पीएमएलएन की है, पीपल्स पार्टी की है, पीटीआई की है, ये सारी कम्युनिटी एक अलग जो है वो फ़िज़ा में होती है। कोई भी किसी की कम्युनिटी के अंदर नहीं जाता और ना ही किसी को शौक़ होता है कि मैं पीएमएलएन का पेज देखूं, पीपल्स पार्टी का पेज देखूं, एमक्यूएम का पेज देखूं। तो सब जो है अपने अपने पेज में मगन होते हैं, वहाँ पर कमेंट्स भी हो रहे होते हैं, रीट्वीट भी हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो ये सारा निज़ाम चल रहा होता है। लेकिन पीएमएलएन ने एक जो है वो पोल करवाया और वहाँ पर वोटिंग हुई तो वोटिंग का रिज़ल्ट इस कदर भयानक था कि उन्हें अपनी ही पोस्ट जो है वो डिलीट करना पड़ी। सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट भी बता दूं, पीएमएलएन जो है उनका 16% उन्हें लोगों ने पसंद किया कि 16% लोग उन्हें वोट देना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ 2% जो है पीपल्स पार्टी को लोगों ने पसंद किया। और तहरीक इंसाफ को उन्हीं के लोगों ने उन्हीं की कम्युनिटी ने जो पसंद किया है वो 81% लोग तहरीक इंसाफ के वहाँ पर आए हैं। आम आदमी जो स्क्रॉलिंग कर रहा है वो वहाँ पर वोट डाल रहा है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी है, नून लीग के ही चाहने वाले हैं, नून लीग के ही नारे जो है वो लगाने वाले हैं, लेकिन वोट सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को। इस सब से इन्हें काफ़ी हैरत हुई है या हमारी ही पेज पर आकर हमारे ही जो है वो घर में घुसकर इन्होंने एक वोट दिया है और वोट ने तो जो है वो इनका जो पोल था वो बढ़ गया और जो 1% है वो दीगर है। इसमें 36,000 के करीब जो है वोट कास्ट हुए हैं और 36,000 में से 29,000 समथिंग जो है वो वोट तहरीक इंसाफ को मिला है। सिर्फ 5 घंटे की ये पोलिंग हुई है और अगर ये पोलिंग कुछ अर्सा और कुछ टाइम और गुजर जाती तो शायद इनका सियासी जो है वो जनाजा निकल चुका होना था। मरीम नवाज़ साहिबा दीगर जो है वो जलसों में तकरीरों में कहती आ रही हैं कि हम इनके घर घुसकर इनके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इनसे वोट भी लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि इनके ही ग्रुप में घुसकर जो है वो लोगों ने वोट कास्ट किए और वोट इस तरह कास्ट किए कि इन्होंने अपनी ही पोस्ट जो है वो डिलीट करना पड़ गई। इलेक्शन के लिए ये मुतहरिक हैं, इलेक्शन का रिज़ल्ट इन्हें पहले ही मौसूल हो चुका है। पीएमएलएन अब किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी जो है वो हरकत नहीं करेगी, कोई भी ऐसा मजाक नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन की जो सोशल टीम है ये बहुत ही नाकस है। ये रिसर्च नहीं करते, ये इस मौजू पर नहीं जाते कि हमें क्या ट्रेंड जो है वो चलाना चाहिए, हमें किस ट्रेंड के साथ साथ चलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कहीं कहीं पीएमएलएन की जो सोशल मीडिया की जो टीम है ये भी कहीं कहीं मिली हुई है तहरीक इंसाफ के साथ कि हम आपका जो है वो शाना बशाना साथ देंगे। मरीम औरंगज़ेब जो है वो कहती है आओ सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाई जाती है, इलेक्शन में हिस्सा लो, मुकाबला करो। तो इलेक्शन में हिस्सा से पहले ही उन्होंने अपना हिस्सा जो डाला है तो आपकी जो उन्होंने जो है वो पोल की ऐसी की तैसी फेर दी है और जो वोट कास्ट हुआ है वो वोट आपको बता रहा है कि मैं कितनी ताकत रखता हूँ, कि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि आपको अपना ही ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ गया है। 13 पोल करवाए हैं, 13 पोल में से मुख्तलिफ रिज़ल्ट आ रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो सिवाय तहरीक इंसाफ के किसी के हक़ में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो ये लगता है कि अगर इसी तरह से ये सब कुछ होता रहा तो आने वाले इंतखाबात जो हैं उनमें भी गड़बड़ हो सकती है, वो भी शायद किसी वजह से रोक दिए जाएँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर
ये इलेक्शन मुसलसल इसी तरह चलते रहे तो हम किसी जो है वो काबिल नहीं रहेंगे। इलेक्शन तो दूर की बात है, हम अपने ही पेजेस के ऊपर जो है वो सर्वे नहीं करवा सकते और ना ही किसी को हम वोट दिलवा सकते हैं। अडयाला जेल के बाहर जो है वो बम मौसूल हुआ है। बम मौसूल होना अडयाला जेल बहुत ही भयानक जो है वो ख़बर है कि अडयाला जेल के बाहर ही क्यों बम मौसूल हुआ है। क्यों? क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनकी बेटी थी, उनको अदालत में पेश किया जाना था। सिर्फ़ और सिर्फ उनको अदालत में पेश ना होने से रोकने के लिए सब कुछ किया गया है। उन्हें ये भी पता है कि यहाँ पर साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक जो है वज़ीर आला, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लिए सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर इस तरह की हरकत की जाती हैं। बम रखने वाला कौन था, उन्हें जो कॉल की थी वो कॉल करने वाला कौन था? अगर हमारे इदारे चाहें तो वो कॉल को ट्रेस भी कर सकते हैं, लोकेशन भी निकल सकती है, तो ये सब कुछ हो सकता है। और मुझे इतना यकीन है कि ये सब कुछ जो है वो किया भी जाएगा और जो इसके पीछे लोग हैं उन सबको पकड़ा भी जाएगा। इस तरह जो है वो नहीं हो सकता कि हमारे ही मुल्क की फ़िज़ा जो है वो ख़राब कर दी जाए। अब होने क्या वाला है, इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। MQM और नून लीग जो है मुतहरिक हो चुकी है। MQM ने बड़ा दावा कर दिया है कि हम नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या नून लीग अपनी सीटें पंजाब की MQM को देगी? क्या MQM अपनी सीटें कराची के अंदर जो है वो नून लीग को देगी? जहाँ जहाँ पर MQM का इत्तेहाद बरकरार है वहाँ वहाँ पर क्या नून लीग का नुमाइंदा खड़ा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? इत्तेहाद तो कर लिया है, इत्तेहाद सिवाय सिर्फ कराची की हद तक है या फिर कराची से बाहर निकलकर भी इत्तेहाद जो है वो किया जाएगा? इस पर जो है वो बात जो है वो ज़ेर गौर है कि इसके ऊपर क्या इन्होंने काम किया है। और आपको एक मज़े की ये बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के साथ भी गठजोड़ करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गठजोड़ करने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। अलीमा खान साहब से भी मुलाकातें जो हैं वो की जाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पैगाम जो है वो भेजे जा रहे हैं कि आप हमसे मुलाकात करें, हम इलेक्शन में आपका साथ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ PTI ही एक वाहिद जमात है जो हमारा साथ दे सकती है, जिसकी वजह से हमें कोई तरक्की मौसूल हो सकती है, हमें कहीं से कामयाबी जो है वो मौसूल हो सकती है। इमरान खान की इतनी मकबूलियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिस तरह जरदारी साहब अक्सर उठाते आए हैं। जितनी भी जमातें इक़्तिदार में आई हैं उन सब से वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते नज़र आए हैं। अब होने क्या वाला है, इमरान खान की जान को अभी भी ख़तरा है या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खौफ पैदा करने के लिए वहाँ पर जो है वो बम रखा गया था और इमरान खान को आगाह किया गया था कि अगर आप किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करते या फिर आप हमारे साथ इत्तेहाद नहीं करते कि इलेक्शन में आप हिस्सा ना लें तो आपकी जान को कहीं भी ख़तरा हो सकता है। होने क्या वाला है, आगे मज़ीद क्या होगा, कितने सर्वे और चलेंगे, ये हम आपको अपने अगले व्लॉग में तफसीलन बताएंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट जुनैद असगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।